Good morning, dear students. Welcome back to your computer class. Today I am going to start chapter number 4, Elaboration on MS Excel 2007. So in this chapter we are going to cover cell reference using functions, organizing data, sorting data, display one or more hidden rows, display all hidden rows and columns at once, filtering data, sorting and filtering by cell color, conditional formatting. Okay, so let's begin with the reading. In the previous class, we discussed about the basic elements, creating a basic formula using AutoSum features and functioning of MS Excel. मीन्स ये आपका जो MS Excel है, ठीक है, इससे पहले की क्लास में आपने इसे पढ़ा है, ब्रीफ में पढ़ा है आपने, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं था. सो दिस चैप्टर डील्स विद इलेबोरेशन एंड डिटेल्स ऑफ एक्सेल. इस क्लास में आप इसे डिटेल में और इलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे, ठीक है. फर्स्ट है सेल रेफरेंस. अ सेल रेफरेंस आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल इन द स्प्रेडशीट. सेल रेफरेंस इज ऑल्सो नोन एज सेल एड्रेस. अ सेल रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ column, letter, row number that combine together to form a cell. These references are used in formulas, functions, charts and other application. As you can see here, स्प्रेडशीट में देख सकते हैं जैसे कि ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका ये आपका रो हो गया एंड दिस इज कॉलम. सो दोनों जब एक पॉइंट पे मीट होता है उसे हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. दिस इज कॉल्ड सेल रेफरेंस. इसी को हम सेल रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है. यहीं पर जो भी फंक्शंस होते हैं यहाँ पर चेंजेस आते रहते हैं. ये आपका कैलकुलेशन जो भी होता है यहाँ पर दिखता है, ठीक है, और इसे हम सेल रेफरेंस बोलते हैं. सेल एड्रेस भी इसी को बोला जाता है, ठीक है. देन अब देखते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस. A relative cell reference in a formula is based on the relative position of the cell contained in the formula. By default, a spreadsheet cell reference is relative. This means when the formula or function is copied and pasted to other cells, the cell reference in the formula or function change relative to the location where it is copied. Example, if the formula is E5 is equal to C5 plus D5 and when we copy this formula from E5 to E6, Excel automatically changes the reference to match the location of cells C6 plus D6. तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्प्रेडशीट पे यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला जैसे यहाँ पर राइट करते हैं, एग्जाम्पल पीछे दिया है, जैसे हमने कौन सा एग्जाम्पल था ये आपका, E5 इज इक्वल टू C5 प्लस D5, ठीक है. C5 प्लस D5 अगर हम करते हैं, ये रहा आपका C, ये 7500 और ये 150 यहाँ पर ऐड किया गया, ठीक है. तो एक बार जब ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, कि C5 प्लस D5 करना है, तो जो आंसर आ रहा है, ठीक है, वो तो आंसर आ ही रहा है. उसके बाद नीचे हम जब इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, इसके फंक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं. जैसे ये C5 प्लस D5 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, C6 D6, तो C6 प्लस D6 हो जाएगा. ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, ठीक है, प्लस हो जाता है. फिर यहाँ पर C7 प्लस D7 हो जाएगा, देन यहाँ पर C8 प्लस D8 हो जाएगा. सो इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस in a formula always refer to a cell in a specific location. In absolute cell reference, a dollar symbol means dollar का जो symbol है is placed before each letter and number. An absolute cell reference is used when you want a cell reference to stay fixed on a specific cell. This means that as a formula or function is copied and pasted to other cell, the cell reference in the formula or function do not change. रिलेटिव रेफरेंस के बाद जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है उसमें क्या करते हैं हम, ठीक है. एब्सोल्यूट का मतलब होता है एकदम फिक्स कर देना. यहाँ पर तो आपको करना क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर E4 E9 दिखाई दे रहा है, ठीक है. यहाँ आप देख सकते हो सबके पहले डॉलर लगे हुए हैं, ठीक है. जब हम किसी नंबर या किसी सिंबल के आगे डॉलर लगा देते हैं तो वो जो होता है कॉलम या रो वो फिक्स हो जाता है, ठीक है. उसे आप फिर चेंज नहीं कर सकते. मीन्स जब आप कॉपी करते हो, ड्रैग करके कॉपी करते हो, जैसे हमने पहले वाले में किया था, कॉपी किया तो वो चेंज हो गया, ठीक है. तो अभी इसमें हम जब ड्रैग करेंगे कॉपी करने के लिए तो ये कॉपी नहीं होगा, ठीक है. इसका सेम वही कॉपी नहीं कर सकते हम अगर डॉलर लगा दिया है किसी नंबर या अल्फ़ाबेट के या लेटर के पहले, ठीक है. देन आता है हमारा मिक्स्ड रेफरेंस.
You use mixed reference to a cell when you want to copy part of it absolute and part relative. For example, the row can be absolute and the column relative. मीन्स मिक्स्ड रेफरेंस का मतलब होता है रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस का दोनों मिक्सचर, ठीक है। इसमें आप कुछ चीज़ों को आप कॉपी कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि द रो कैन बी एब्सोल्यूट, मीन्स जो रो है, ये जो रो है उसे हम एब्सोल्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर देख सकते हो ये जो रो है इसे हमें एब्सोल्यूट करना है एंड कॉलम को रिलेटिव करना है, ठीक है। नीचे के कॉलम को रिलेटिव करना है, ठीक है। कॉपी करें तो वो चेंजेस आ जाएं इसलिए। सो हियर वी नीड टू कैलकुलेट वैट दैट 4%, हमें 4% का वैट निकालना है। वी टाइप 4% इन सेल E4, ठीक है। हमने यहाँ पर टाइप किया E4 सेल में, E ये है 4 ये है, ठीक है। 4% यहाँ पर दिया है, ओके। To calculate VAT we type here, to calculate VAT we type in cell E5 C5 star $E $4। यहाँ पर देख रहे हो आप डॉलर लगा रहा है, डॉलर का मतलब हो गया एब्सोल्यूट करना है, उसे फिक्स करना है एंड प्रेस एंटर। उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देते हैं। रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन सेल E5। When we copy this formula in E6, the first cell address is without $sign, so it is relative reference, and the second cell address is with $sign, so it is mixed reference. So जो first cell address में without $sign लगाया वो हो गया आपका relative reference, और second cell address में जो $sign के साथ लगाया उसे हम mixed reference बना दिए। When the cell is copied, the first one will change the reference in new location, that C5 to C6, but the second will remain the same, that $E$4। जैसे यहाँ पर वैट 4% लगाया, ठीक है, तो 4% जो लगा रहा है वो आपका सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए चेंज नहीं किया गया है, सेम रिलेटिव वाला हो गया। देन आगे डॉलर लगाया दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका मिक्स्ड रेफरेंस। Now, using functions. In the previous class, we have studied the various formulas that are used in MS Excel. प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है बहुत से फार्मूलाज जो कि MS Excel में यूज़ किए जाते हैं। These formulas allow the user to perform mathematical operation। ये हमें अलाउ करता है परफॉर्म करना मैथमेटिकल ऑपरेशंस। There are simple rules। कुछ सिंपल रूल्स हैं which are necessary to follow to enter a function in MS Excel। कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं MS Excel में करने के लिए। They are, फर्स्ट क्या है, every data to be calculated must begin with an equal to sign। जितने भी आप फॉर्मूला लगाते हो उसके पहले आपको इज इक्वल टू साइन लगाना है, बिकॉज विदाउट इज इक्वल टू साइन वो आपका फॉर्मूला रेडी नहीं होगा। फंक्शन नेम मस्ट बी वैलिड, एग्जाम्पल एवरेज मैक्स, ये फंक्शन नेम ही वैलिड हैं, ओके। फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। आपके जितने भी फंक्शन के नेम हैं वो फॉलोड बाय होने चाहिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस से। पैरेंथेसिस क्या होता है, कंटेन्स आर्ग्यूमेंट्स। एग्जाम्पल जो कि पैरेंथेसिस क्या है, इज इक्वल टू लगाया, ये एवरेज निकालना होगा अगर आपको, तो यहाँ एवरेज राइट कर सकते हैं। मैक्स, तो मैक्स यहाँ पर सम है तो सम, ठीक है। और उसके आगे ब्रैकेट लगाना होता है आपको। देन उसके अंदर हम जो भी कॉलम एंड रो होते हैं उसको राइट करना होता है। यानी कि अगर E2 से लेकर E5 तक का है तो इसका मतलब कि आपका रो E2 है और E2 से लेकर नीचे 5 तक का रो है ये। We have learned about operators in the previous class। हमने अपने previous class में operators के बारे में learn किया है। These operators help to perform functions such as sum, average, count, numbers and others। ये हमें help करते हैं ये सारे perform करने में। Operators specify the type of calculation that you want to perform on the elements of a formula। ये operators specify करते हैं जो भी आप calculation perform करना चाहते हैं formula में। This is it for today। आज के लिए सिर्फ इतना ही। In the next class we will see फंक्शन लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।